लेट अस गो फॉरवर्ड विद चैप्टर नंबर, प्रेजेंट चैप्टर 5th है शायद. व्हाट आर डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय डेड सी एनिमल्स. जैसे कोयला पेड़ पौधों के दबने से बनता है. पेट्रोलियम जो डेड सी एनिमल्स हैं, जो सी एनिमल्स हैं वह जब मर जाते हैं तो तली में बैठ जाते हैं. एनिमल्स आफ्टर डेथ सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी. समुद्र की तली में गए. दे गॉट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. मिट्टी से दब गए. अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे टर्न्ड इनटू पेट्रोलियम. तो कोयले की तरह है, बस कोयला तो जो है पेड़ पौधों के दबने से बनता है और ये जीव जंतु के दबने से बनता है. द फॉलोइंग टेबल शोज शॉर्टेज ऑफ पावर इन इंडिया. टेक शॉर्टेज परसेंट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्लॉट ए ग्राफ. तो ये एक ग्राफ प्लॉट करना है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमने जैसे ग्राफ बनाने हैं ना, तो वो अभी आपके शायद मैथमेटिक्स में नहीं आए होंगे, आगे आ जाएंगे, तो भी मैं बताऊंगा इसको लास्ट में. व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. एग्जॉस्टिबल का अर्थ होता है जो खत्म हो जाते हैं. इनएग्जॉस्टिबल का होता है जो खत्म नहीं होते. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज which are in limited quantity and they will end up one day. ऐसे रिसोर्सेज या संसाधन जो एक निश्चित मात्रा में है और जब उनको खर्च करते रहेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे बाय देयर कंटिन्यूअस यूज. इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते. द रिसोर्सेज विच डोंट एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी. जो मनुष्य अगर उसको यूज करता है तो वो खत्म नहीं होते. एंड कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. उनको हम इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं जो खत्म नहीं होते. जैसे सन है, एयर है, हवा चलती रहेगी, सूर्य भी चमकता रहेगा, तो वो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होती है. अवशेष ईंधन. तो जो अवशेषों से ईंधन बनता है. The fuels which are prepared by remains of dead organisms are called fossil fuels. जो फ्यूल डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनसे जो फ्यूल बनती है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. जैसे हमने प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम अभी पढ़ा था कि जब लिविंग एनिमल्स बरीड इनटू अर्थ, जब जीवित जो प्राणी हैं वो मरने के बाद धरती में दब जाते हैं तो उससे तो पेट्रोलियम बनता है. और पेड़ पौधे धरती में दबते हैं तो कोयला बनता है. लेकिन इसमें लंबी प्रोसेस है, हजारों साल लग जाते हैं. आगे है हाउ इज पेट्रोलियम टेकन आउट ऑफ डीप अर्थ. व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग. तो जो गहराई में से हम पेट्रोलियम कैसे निकालते हैं. पेट्रोलियम इज ट्रैप्ड अंडर हार्ड रॉक्स. पेट्रोलियम जो है जो गहरी चट्टाने हैं ना उनके नीचे दबा होता है. ट्यूब वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू डीप अर्थ. तो ट्यूब वेल डाले जाते हैं, ट्यूब डाली जाती है, पाइप डाली जाती है लोहे की गहराई तक, यानी कम से कम भी 5 किलोमीटर भी गहराई में मिल सकते. इन दिस वे पेट्रोलियम इज टेकन आउट बाई पंप्स. और पंप लगाकर पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेते हैं. जैसे हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं ना, तो वो तो हमारा जो है 20 फुट पे, 40 फुट पे, 60 फुट पे, 100 फुट पे, 200 फुट पे यहाँ तक मिल जाता है. लेकिन पेट्रोलियम तो यूँ लगाओ कि 5000 मीटर के करीब जाके निकलेगा. रिफाइनिंग क्या होती है. पेट्रोलियम इज ए ब्लैक थिक लिक्विड. ये काला गाढ़ा पदार्थ होता है. दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज टू मेक डिफरेंट लिक्विड्स. इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो पाइपों द्वारा लेके जाते हैं या फिर जो अपने व्हीकल हैं, टैंकर हैं, उनसे लेके जाते हैं फैक्ट्रियों में. और इनसे अलग अलग डिफरेंट लिक्विड्स तैयार किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल मतलब मोबिल ऑयल, वैक्स जो आपका मोम वगैरह है, तो ये चीजें बनती हैं इनसे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं. दीज फैक्ट्रीज आर कॉल्ड रिफाइनरीज. और जिन फैक्ट्रियों में रिफाइनिंग होती है उसको बोलते हैं हम रिफाइनरीज. रिफाइन करते हैं यानी उसको. वेयर इज ऑयल फाउंड इन इंडिया. अब जो धरती के नीचे का तेल है वो भारत में कुछ पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं. ऑयल इज फाउंड एट मकुम इन असम, गुजरात, बॉम्बे हाई. ये 3-4 जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है.
व्हाट आर यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड और गोल्डन लिक्विड। तो अब इसमें है कि पेट्रोलियम के यूज क्या है और इसको हम काला सोना क्यों कहते हैं। सोना तो हम जैसे हमें पता है सोना महंगा होता है, गोल्ड इज वेरी प्रीशियस एंड दिस लिक्विड इज आल्सो वेरी प्रीशियस। तो जैसे सोना महंगा होता है ना, इसी प्रकार ये लिक्विड भी बहुत जरूरी होता है, तो ये भी महंगा होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम गिव्स अस व्हीकल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। तो ये चीजें मिलती हैं पेट्रोल से हमें, पेट्रोलियम से। इट इज यूज्ड इन मेकिंग वैक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स। इससे वैक्स बनता है, मोम या सिंथेटिक जो है फाइबर बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, तो कई चीजें बनती हैं। सो इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड और गोल्डन लिक्विड, इसलिए इसको हम काला सोना या सुनहरी लिक्विड बोलते हैं। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, जिनको हम पेट्रोलियम से बनाते हैं, जैसे डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, वैक्स, ये बनते हैं, तो इसलिए हम इसको पेट्रोकेमिकल्स कह देते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया। अब जो प्राकृतिक गैस है वो भारत में कहाँ पाई जाती है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई। हाउ विल यू सेव फ्यूल वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते समय आप जो आपका फ्यूल है उसकी बचत कैसे करेंगे। ड्राइव स्लोली एंड यूनिफॉर्म स्पीड, धीरे धीरे चलना चाहिए और एक जैसी गति करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन ऑन ट्रैफिक लाइट्स, जब हमें रोकनी पड़े गाड़ी, जैसे ट्रैफिक लाइट है या रेलवे फाटक है, तो हमें उस पर बंद कर देनी चाहिए। एयर प्रेशर इन टायर शुड बी करेक्ट, गाड़ी में जो टायरों का प्रेशर है, हवा है, वो ठीक होनी चाहिए। अगर कम हवा होगी ना तो उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसमें फ्यूल ज्यादा जलती है। सर्विसिंग द व्हीकल रेगुलरली, और अपना जो व्हीकल है उसको हमें रेगुलरली सर्विस में लेके जाना है, सर्विस करनी है। तो हम ये यहाँ पे खत्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने ऊपर ग्राफ छोड़ा था एक, वो अभी मैं बता देता हूँ कि ग्राफ के अंदर दरअसल होता क्या है कि ग्राफ को एक छोटे मॉडल के रूप में हम 2 डायमेंशनल में लेके चलते हैं। तो जो बड़ी, वैसे तो जो यूनिट जो बदलते हैं, मान लो कोई किलोमीटर्स में है, तो हम तो किलोमीटर्स पे तो कागज पे तो नहीं लगा सकते, तो हम उसकी यूनिट बना लेते हैं कि भाई मान लो हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, या 1 खाना मान के चलते हैं, 1 स्क्वायर मान के चलते हैं। तो इस तरह से हमने, अब इसमें देखो आपके जो ग्राफ होता है ना, उसके अंदर तो जैसे एक बड़ा खाना है ये वाला, इसमें 5 लाइनें लगी मिलेंगे, 5 अगले में लगी मिलेंगी, तो यहाँ तक ये 10 हो जाता है। तो हमने मान लो इसमें 5 छोटी लाइनें हैं, जैसे मैंने कह दिया 5 स्मॉल स्क्वेयर्स, तो 5 छोटे स्क्वेयर या 1 बिग स्क्वेयर। तो जो हमने यहाँ पे हमारा वो बिग स्क्वेयर है, ये वाला बड़ा स्क्वेयर है, उसमें बहुत छोटे छोटे 5 होते हैं, आपने ग्राफ देखा भी होगा। तो ग्राफ में 5 होते हैं छोटे छोटे, ये एक बड़े खाने में 5 छोटी लाइनें होती हैं, अगले में 5 और होती हैं, सभी में होती हैं। तो वो हमने 1 मान के चल दिए इसमें, क्योंकि ये वो छोटी लाइनें दिखती नहीं यहाँ पे, ये छोटी स्क्रीन होती है। तो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, हमने एक बड़ा स्क्वेयर ले लिया यहाँ पे, 1 बिग स्क्वेयर। तो ये 1 बिग स्क्वेयर है, काफी बड़ा है, इसलिए हमने इसको 1 ईयर के बराबर ले लिया, 1 यूनिट के बराबर ले लिया। और वाई एक्सिस ये है, इसमें भी जो 1 बिग स्क्वेयर है ये वाला, इसको 1 यूनिट के बराबर ले लिया। यूनिट का मतलब वो रुपए है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, कुछ भी है, 1 यूनिट है। तो ये 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से चलती जाएंगी। और यहाँ पे ईयर है, ये वाले ईयर, तो ये है, यहाँ से 0 हो गई, ये है 1991। मैं इसको लिख देता हूँ 1991, ठीक है। ये हो गया 1992, ये हो गया 1993, ठीक है। तो मैं ये क्योंकि खाने छोड़े हो रहे तो मैं सिंपल 93 लिखता हूँ। आपने सोच के चलना है कि ये 1990 है, 92 और ये 92। तो ये 91 ये वाला, ये 92, अगले वाला 93, उसके बाद ये 94, उसके बाद ये 95,
ठीक है, हमने ये खाने ली, इनको छोड़ दिया अगले वालों में। ये दूसरे ग्राफ में कभी ये नंबर लगाए थे तो उसमें काम आ गया। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब हम इसमें लेते हैं ये 91 ये है, ये तो 0 है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती है ना, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आमतौर पे होता तो ये है कि जो एक्स एक्सिस के राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव होते हैं, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, नीचे चलते हैं तो नेगेटिव होते हैं। तो कोई बात नहीं, 91 ये 91 है। कितनी शॉर्ट है परसेंटेज में, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो शॉर्ट पड़ती है, हम यूज करते हैं ना तो कमी पड़ जाती है। तो 7.9% है। तो 7.9 ये वाई पे चलेंगे। उसने लिखा हुआ है कि शॉर्टेज वाई एक्सिस पे लेनी है आपने, ये वाई एक्सिस है, और जो ईयर है वो एक्स एक्सिस पे लेना है, ये एक्स एक्सिस है। तो 91 ये वाला पॉइंट है। इसमें हमने चलना है 91 के सामने है 7.9 ये वाला 7.9। तो 7.9 लो है, ये तो हो गए 7 और ये हो गए 8। तो इससे थोड़ा सा नीचे 7.9 है। ठीक है, तो मैं इसमें एक इंसर्ट कर देता हूँ, 8 से थोड़ा सा कम एक इसमें, क्योंकि हमने वो लगाने पड़ेंगे ना इसके अंदर ताकि हम उस पर निशान लगा सकें। तो ये है थोड़ा सा नीचे है। तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, एक छोटा सा गोला सा लगा देता हूँ, या ये हो गया आपका 7.9। समझ गए बात को? तो ये 7.9, 92 पे है 7.8, 7.8 और थोड़ा सा नीचे होगा, 7.9 से 7.8 और थोड़ा सा होगा। ये 92 के लिए, 92 की ये लाइन है, तो इससे थोड़ा सा और नीचे लगा देंगे। ये हमने दूसरा लगा दिया, ये 7.8 पे हो गया। फिर है 8.393 पे, ये 93 है ये वाला, इस पे है 8.3, तो ये 8 है और इससे ये 3 हो जाएगा। तो इस पे हम फिर लगा देते हैं। आपके पास तो पेंसिल होगी, आप इजी लगा सकते हो। 8.3 लगभग ये आएगा, तो इस पे हम थोड़ा सा इस पे एक निशान बना देते हैं कि ये 8.3 आएगा। ठीक है, उसके बाद है 94 पे 7.4, तो 7 ये है और ये 0.4 हो गया। तो इस पे फिर मैं लगा देता हूँ 7.4, यानी 7.5 आधा होता है, आधे से थोड़ा सा कम, ये 7. ठीक है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ 7.1 उससे अगले पे, तो ये है 7.1, 95 पे है 7.1, तो ये 7 और उससे थोड़ा सा ऊपर बस ये एक हो जाएगा। ठीक है, ये निशान बनाने हैं थोड़े से। फिर है 9.2 96 पे, ये 96 है, इस पे 9.2 लेने हैं, तो ये 9 है और 0.2 आपको बताया ही था कि उसके 2 पॉइंट ऊपर ले लेंगे। अब वो जो आपके पास ग्राफ होगा ना उसमें तो लाइनें लगी होंगी, उसमें पॉइंटों का हमें पता चल जाएगा। इसमें छोटी लाइनें नहीं लगा रखी है। तो अगर ये 9.1 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर 9.2, ये 9.2। उसके बाद है 11.5 97, ये है 97, 11.5, तो 11.5 लगा देंगे हम ये वाला। तो 11.5 97 ये है। अब यहाँ पे 10 हो गया, ऊपर 11 हो गया, इससे भी ऊपर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, तो ये लगभग न्यू लगा लो कि 11.5 आपका बिल्कुल ऊपर आ गया। तो अभी तो हमारा ग्राफ छोटा पड़ गया ना इसमें, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर की तरफ भी होगा ये ग्राफ, तो हमने ये लगाया। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ हो गया जो हमने लगाना था। अब इस ग्राफ को, इसमें यही कहा गया था कि भाई आप एक ग्राफ खींचिए जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपने ये चीजें लेनी है, परसेंटेज शॉर्टेज है। अब आपने इनको मिला देना है बारी बारी से, कि जो 91 में थी 7.8 थी, तो हमने अब इसको 2-2 करके मिला देना है। कैसे? ऐसे ऐसे मिला देंगे हम। इसको मिलाएंगे इससे, इससे,
दूसरे को मिलाएंगे तीसरे वाले से, ऐसे तीसरे वाले को मिलाएंगे चौथे वाले से, इसको मैं पहले लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद में चौथे वाले से हो गया। और नेक्स्ट को ले लेंगे हम पांचवे से, ये 5 हो गया। इसके बाद उसको ले लेंगे हम अगले वाले से, ये हो गया, ये था, ये निशान से बन गया। उसके बाद इसको ले लेंगे हम लास्ट वाले से, लास्ट वाला हमारा ऊपर है, ये वाला। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ बन जाता है। तो बस यही ग्राफ बनाना है जिसमें आपने एक्सिस का ध्यान रखना है, आपने उसमें जो स्केल बनाते हैं उसका ध्यान रखना है, और ये नंबर लिखना है। तो आप तो पेन से लिखोगे, इजी हो जाएगा।